आगे सही टाइम यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे। जस्टिस का ही सबसे पहले मेरे पास मैसेज निकल के आया है, और ये जस्टिस का जब मैंने रेक्टिफिकेशन किया, पता है मेरे पास मैसेज क्या आया? कि कोई आपके पास से वापस से आपकी लाइफ में आना चाहता है। फिर से वो चाहते हैं कि अब सारी चीज़ें वैसी हों जैसी पहले होती थी। अब ये क्या है, कोई दोस्त है या फिर लवर है? ये मैं देख लेती हूँ आपके सामने, बट हाई चांसेस समबडी फ्रॉम योर पास्ट वांट्स टू कम बैक। बहुत डेस्परेटली कोई आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रही है। वो चाह रहे हैं हो जाए बस किसी भी तरीके से ना, मुझे अब लाइफ में ना दोबारा से पता लग जाए मुझे कि क्या है, और फिर से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यही मुझे पहले मैसेज, पहले कार्ड से मुझे यही मैसेज मिला, और मैं देखना चाहूँगी एक बार कि क्या है, कोई दोस्त है क्या ये? और क्या था इसके साथ आपका पास्ट में? मैं एक बार चेक करूँगी, और अगर पास्ट में वही एनर्जी थी तो समझ में आ जाएगा आपको। बट मुझे मैसेज यही मिला है। ओके। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान पहले था क्या? कोई ऐसी कोई एनर्जी के साथ आप डील कर रहे थे क्या? जो कि बड़ी, कहते हैं ना कि जब प्यार दिखाने का टाइम आया तो बहुत ज़्यादा एकदम से एक्सप्रेसिव, टू मच एक्सप्रेसिव, और जब एकदम से बात करना बंद किया तो ऐसा ऐसा ऐसे बात करना बंद कर दिया कि कभी ऑन एंड ऑफ आपके साथ अगर किसी ने रखा था पास्ट में। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको कोई बार-बार ना चाहते हुए भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, या वो चाह रहे थे कि रिलेशनशिप एक्सप्रेस, बोलते नहीं थे ऐसा, बट उनके जेस्चर से ऐसा लगता था कि वो चाह रहे हैं कि उनके हिसाब से रिलेशन चले, उनके हिसाब से दोस्ती चले, उनके हिसाब से चीज़ें चलें आपके पास्ट में। ये ना कोई ऐसा, आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई लव, क्योंकि मुझे सिर्फ लव की एनर्जी नहीं आ रही, मुझे पता नहीं क्यों सिर्फ लव की एनर्जी नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे आपके लाइफ में, और इन्होंने बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की है आपको, कि आपके हिसाब से चीज़ें हों, उनके हिसाब से चीज़ें हों, उनके हिसाब से स्टोरी, आपकी लाइफ की स्टोरी चले, उनके हिसाब से आप अपना करियर चूज़ करो, उनके हिसाब से करियर छोड़ दो। ऐसा आपको किसी ने पूरा कंट्रोल करने की पास्ट में कोशिश करी। और ये जो पर्सनैलिटी थी ना, ये जो एनर्जी थी ना, इनके लिए पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है? तो मैं थोड़ा-थोड़ा बता दूँगी, अगर आपके साथ रेज़ोनेट हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। इनके लिए ना पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब अम, ये दिखाते ऐसा होंगे कि दे डोंट केयर अबाउट मनी, या फिर ये बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, बट एक्चुअल जो था, सच था, वो ये था, इनको और पाने की बहुत हमेशा आस रहती थी कि और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ऐसी ऐसी आप किसी पर्सनैलिटी से, ऐसे किसी इंसान से आप डील कर रहे थे। ठीक है? पास्ट की मुझे क्यों निकल के आ रही है, पास्ट की हो सकता है कि आप बड़े लंबे टाइम से इसको जानते हो, बहुत लंबे टाइम से। तो इनके लिए पैसा हमेशा इम्पोर्टेंट है। फिर से बोल रही हूँ, सिर्फ़ प्यार वाली एंगल को माइंड में रख के मत सोचना, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ, सिर्फ़ प्यार वाली चीज़ मेरे सामने आती है तो मैं डायरेक्ट बोल देती रिलेशनशिप को लेके। बट मेरे को पास्ट की कोई एनर्जी, ये कोई फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, ये कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, ये आपका भाई भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है, बट इनके साथ ना अभी आपका बातचीत नहीं है, ये मैं कन्फर्म बता सकती हूँ। अभी इनके साथ आपकी बातचीत नहीं है, ठीक है? करंट एनर्जी में आप इनके साथ अभी बातचीत में नहीं हो, या तो आप ब्लॉक्ड हो या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बट अभी बात नहीं हो रही बिल्कुल भी। और इन्होंने बड़ा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, कुछ हो जाए इनके हिसाब से, इस तरीके से आप इनकर, और जितना मर्ज़ी इन्होंने आपको बोला हो कि इनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ, इनके लिए स्टेबिलिटी का मतलब हमेशा से ही पैसा था, हमेशा से ही इनके लिए स्टेबिलिटी का मतलब था पैसा, कि पैसा होगा उतनी स्टेबिलिटी होगी। और मैं आपको बताऊँ, इन्होंने ना आपने बड़ा सँभालने की कोशिश भी की है इस रिश्ते को। ये रिश्ता आपका भाई के साथ था, बहन के साथ था, आपकी आपकी फैमिली के साथ है, किसी और की फैमिली के साथ था। ये आपने बड़ा सँभालने की कोशिश भी की इसको, बट आपके इमोशंस को, आपकी इच्छाओं को, जैसे बोलते हैं रोंद देना, बिल्कुल उसको बिल्कुल खराब कर देना, बिल्कुल उसकी बिल्कुल केयर ही ना करना, ऐसा आपके साथ किया गया है कि मतलब आपकी क्या इच्छा है, आप चाहते हो इस रिलेशन में रहना, आप बात करना चाहते हो, आप उनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, आप उनसे प्यार करते हो, आप उनकी केयर करते हो, कुछ भी उस बात का बिना कुछ भी केयर किए किसी ने बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं उनको रोंद के रख देना, ऐसा किसी ने आपके साथ किया। बट क्योंकि मेरे पास डैमेज की एनर्जी के साथ-साथ ना न्यू बिगिनिंग की एनर्जी एक ही साथ आ गई, एक ही साथ। इसके ये जैसी एंडिंग हुई ना, ये जैसे ही आपके साथ हुआ, ये एंडिंग होते ही ना आपको ऐसा लगा कि ज़िंदगी बदल गई।
आप बिल्कुल, बिल्कुल मैं कह रही हूँ आपकी लाइफ़ का एक बिल्कुल टर्न, बिल्कुल ऑपोज़िट कॉइन का दूसरा साइड ना, वो आपको समझ में आने लगा। आपको ज़िंदगी की सच्चाई समझ में आने लगी। शायद ये आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन था, हो सकता है। लेट लेट मी सी, बट शायद ये आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन था कि आप अब आपको, यस गाइस, क्योंकि मुझे ये फर्स्ट हाउस की एनर्जी आ रही है और फर्स्ट हाउस न्यू बिगिनिंग और आपकी जन्म का स्थान है, तो ये हो सकता है कि ये आपका सच में ट्रांसफॉर्मेशन था। आपकी आपका वो खत्म हुआ सब कुछ और फिर से आपने जो नई अपनी ज़िंदगी को शुरू किया ना, तब आपको समझ में आया कि अगर वो चीज़ ना होती तो मैं ये जो मेरी अब पर्सनैलिटी है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सनैलिटी है ये मुझे पता ना लगती। मैं कैसे डिस्कवर करता? मैं कैसे ये चीज़ करती? मैं कैसे कमाती? मैं कैसे, मुझे कैसे पता लगता है मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है? और आपको स्ट्रॉन्ग जितना बना दिया उस सिचुएशन ने, उस पास्ट की चीज़ ने जितना आपको स्ट्रॉन्ग बना दिया, जितना आपकी फीलिंग को मतलब क्रश कर सकते थे, आपकी फीलिंग को बर्बाद कर सकते थे, सब कर दिया। अब आप इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग बना दिया, अब आपको लगता है कि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन था। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में हो चुका है, ठीक है? एंड नाउ दे वांट टू कम बैक। ये एनर्जी मेरे पास पहले से आ रही है कि अब वो आपकी, और क्योंकि ये पता है कम बैक की एनर्जी कब आती है? हमेशा याद रखना, जब भी आपको कमबैक की एनर्जी ये मिले ना, इसका मतलब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। जिस चीज़ के लिए आप बहुत रोए हो, जिस चीज़ को आपने बहुत पाने की कोशिश की है, जिस चीज़ के लिए आप बड़े बेचैन हुए हो, जिस चीज़ के लिए आपने मन्नतें माँगी है, जिस चीज़ के लिए आपने हीलिंग्स करवाई, जिस चीज़ के लिए आपने सब कुछ कर दिया, वो चीज़ जब यूनिवर्स उसका जो वो बोलते हैं ना कि तोल करना, वो तोल के जाते हैं ना, तब यूनिवर्स बोलते हैं कि तुमने जितना करना था कर लिया, अब ये सही टाइम है, अब मैं तुम्हें जस्टिस दूँगा। और जब ये जस्टिस का टाइम आता है, तब सामने वाले जितनी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई ना, वो सारी चीज़ें उसकी लाइफ़ में ज़रूर होती हैं, ठीक है? कई बार वो 1 साल में हो जाते हैं, कई बार 4 साल में, कई बार 5 साल में, बट वो होती हैं, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स, आप इस धरती पे आए हो, आपके साथ पूरा हर तरीके का सारा जो भी वो है ना, आपका जितना भी रिकॉर्ड है, वो यहीं पे देखा जाता है। तो देखती हूँ आपके लिए ये वापस आने वाली है, बहुत ही डेस्परेटली मैं बोल रही हूँ। क्या वापस, मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ। 100 नॉस्टैल्जिया का मेरे पास जो एनर्जी निकल के आ गई है। समबडी फ्रॉम योर पास्ट विल बी कमिंग बैक। 1000% आएँगे। दे विल दे विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट। हद से ज़्यादा 16 दिन के अंदर-अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है? 16 दिन मैं बोलूँगी, या फिर 16 दिन के अंदर-अंदर की, 16 दिन पीछे, 16 दिन आगे, ठीक है? मुझे बताना ये कि कैसी एनर्जी है, क्योंकि एग्ज़ैक्ट मुझे 16 डेज़ मुझे आ गया एकदम से। ये समबडी फ्रॉम योर पास्ट विल बी ट्राइंग टू कम बैक, और ये अब आपके हाथ में है। अब आपके हाथ में है, आपको करना क्या है? अगर आप मेरे से पूछोगे, ओके, मैंने अभी इसको टच किया माइक को, मुझे लगता है कि आवाज़ में डिस्टर्बेंस ना हो गई हो, क्योंकि एक रीडिंग में आप बोल रहे थे कि दीदी मतलब डर लग रहा है आवाज़ सुन के, क्योंकि वो आई थिंक माइक में कुछ इश्यू आ गया था। आई होप अभी आवाज़ ठीक चल रही हो, आई एम नॉट श्योर। ओके, व्हाट शुड यू डू? आपको क्या करना चाहिए? देखती हूँ क्या करना चाहिए। अगर मान लो आएगी तो है, पास्ट से समबडी विल बी कमिंग बैक, और वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्या करना चाहिए आपको? क्या करना चाहिए आपको? क्या करना, मत करना बात, मत करना बात, ठीक है? मेरे से पूछोगे तो मत करना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मेरे से आके अगर मान लो मेरे से पूछ रहे हो कि पास के लाइक वो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो क्लैरिटी के साथ नहीं आएँगे। वो क्लैरिटी के साथ बिल्कुल भी नहीं आएँगे, वो सिर्फ़ ऐसे ही अपने दिल बहलाने के लिए आएँगे, दिल बहलाने के लिए आपसे बात करने ज़रूर आएँगे। बड़े इम्मैच्योर बातें करेंगे। तो अगर आप इम्मैच्योर बातें सुनना चाहते हो, फिर तो आप बात कर लेना। मैं तो बोलूँगी कि बिल्कुल मत करना बात, ठीक है? ब ब अब बिना दिमाग के मतलब जो बातें होती हैं ना, बस हाँ, कुछ भी बोल देना, कुछ वो ऐसे ही आपसे बात आके वो कर सकती हैं, ऐसे वो बात आके आपसे कर सकते हैं। और अगर अब आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि आप उस चीज़ को फिर से रिपीट करना चाहते हो, ठीक है? लेकिन आपको खुश क्यों होना चाहिए? क्योंकि अब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, वो सारी चीज़ें अब बिल्कुल, वो चीज़ों का, हर चीज़ का अब जस्टिस मतलब किया जा रहा है। वो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में उनको बताया जा रहा है कि तुमने क्या किया था,
ठीक है? तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है एक तरीके से। आपने जो अच्छे कर्म करे हैं वो आपके सामने हो सकता है कि अब नहीं तो 3 साल बाद, 4 साल बाद वो फिर से दिखा निकल के आएँ, ठीक है? और आप जो जिसके साथ जो कर रहे हो वो चीज़ आपको दिखाई दे जाएगी, लेकिन आप आपके साथ जिसने जो किया, अब उनका सही टाइम आ गया है। और ये मैं कन्फर्म बोल रही हूँ, बट करना मत बात। क्योंकि अभी वो कुछ कोई है बहुत स्ट्रॉन्ग आपसे कोई कन्फेशन या फिर ऐसा करके नहीं, वो टाइम पास करने आएँगे, टाइम पास वाली बात करने आएँगे। तो अगर आपको ऐसी बात करना है कि जस्ट चलो क्या हो गया, बात ही तो करनी है, बात ही करनी है तो कर लो, लेकिन कुछ एक्सपेक्ट मत करना उनसे। क्योंकि फिर वो आप एक्सपेक्ट करोगे तो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होंगी, और मैं नहीं चाहती कि आपका फिर से दिल टूटे। ठीक है? चाहे कोई भी हो, आपके लवर हैं, आपके फ्रेंड हैं, कोई भी हैं, आपसे आएँगे, वो बात करेंगे, अपनी दिल को बहलाने के लिए, अपनी चीज़ को अपनी दिल की तसल्ली के लिए वो बात करने आएँगी सिर्फ़, और कुछ भी नहीं। बट आएँगी ज़रूर, ठीक है? और आपको खुश होना चाहिए, आपको बहुत खुश होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा पेन से गुज़रे हो, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और अब आपके साथ वो सारी चीज़ों का यूनिवर्स जस्टिस कर रहे हैं, आपको इस बारे में खुश होना चाहिए। थैंक यू बोलना चाहिए, इनफैक्ट मैं बोलूँगी, ठीक है? तो ये आपकी रीडिंग थी, आई होप आपको समझ में आई। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड येस, अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग के साथ-साथ कुंडली रीडिंग भी चाहिए, उसके लिए भी आप मेल कर सकते हो। आपको मिलते हैं कोई रीडिंग में, अपना ध्यान रखिए। जय माता